Listen to me, please. Silobo aloso daminda, lodobo aloso daminda, ngunulu patansi daminda, serili nicho adaminda. मेरी संस्कृति मेरी पहचान है। गुम होती खोती परंपराएं किसी की शान है, लेकिन मेरी संस्कृति आज भी मेरी पहचान है। साज और श्रृंगार हमेशा से ही महिलाओं की खूबसूरती का प्रतीक रहा है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपनी खूबसूरती छुपाने के लिए श्रृंगार करता हो? Hangono patangka daminda, solibo sokoso daminda. Hangunuo patangka daminda, solibo sokoso daminda, asilobo aloso daminda, lodobo aloso daminda. Hangono patansi daminda, divo boli intamiku daminda. Hangunuo patansi daminda, divo bonita liku daminda. Anya anya no tagina. Tarunaru kariri jami khunte talicho. Tarunaka riri jami konde talicho. Anya anya no talina. Anya anya no tagina. Tarunarang kariri jami tate talicho. Tarunaraka riri rijami tate talicho. Tarobaraka ambitiku mi kate talicho. इस वक्त हूं मैं जीरो वैली में अपातनी महिलाओं के साथ, जो अपने आप में ही एक नगीना है। आपातानी ट्राइब्स अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा जो अपनी पहचान और मौजूदगी का एहसास पूरी दुनिया को आज भी बखूबी करवा रही है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबानसिरी जिले की जीरो घाटी में रहने वाले जनजातीय समूह आपातानी ट्राइब्स मौजूदा हालात में तमाम आधुनिकताओं को अपना रहे हैं, लेकिन आपातानी की पहचान आज भी इन नोज प्लग्स वाली बुजुर्ग औरतों के जरिए सबसे पहले की जाती है। यहाँ की बुजुर्ग महिलाओं की नाक पर जेवर की बजाय लकड़ी की ठेपियां दिखाई देती है। एक नजर में ये नोज प्लग्स देखने में श्रृंगार का हिस्सा लगता है, लेकिन जमाने पहले आपातानी समुदाय की महिलाएं ऐसा सुंदरता को छुपाने के लिए करती थीं। आपातानी की ये संस्कृति धीरे धीरे इतिहास बनती जा रही है। बदलते वक्त के साथ पुरानी परंपराओं की लकीरों से आगे निकलकर आपातानी ट्राइब्स की नई जनरेशन की महिलाएं अब नाक में बड़े छेद कर लकड़ी की ठेपियां नहीं पहनती हैं, बल्कि जमाने के साथ चलते हुए खुद को बदल लिया है। लकड़ी की ये ठेपियां यानी नोज प्लग्स अब सिर्फ और सिर्फ उनके बुजुर्गों की विरासत है। हम दोनों का अलग है, ये पहले जनरेशन का हम लोग का आपातानी का ट्राइब ये सिंबल था। तो अभी का हम लोग नहीं है, मतलब वो क्यों बोलने से आपातानी एसोसिएशन यूथ एसोसिएशन लोग पूरा बंद कर दिया है। तो उसको ऐसे दागी करने से फाइन भी लेता था, इसलिए अभी डिफरेंस हो गया। मेरा माँ लोग का
समय में तो 10 इयर्स 12 इयर्स वही समय में ये किया था। अभी तो ऐसा नहीं चाहते हैं, अभी तो पूरा कम हो गया है। ये लोग का ऐसे जो ये आने लोग का मेरा माँ लोग का एज था, तो वो लोग पूरा बुरी होके मरते जा रहे हैं। और ये हम लोग ये जब जितना पैदा करेगा वो लोग ऐसे सिंबल नहीं करेगा, तो ये लोग पूरा मर जाने से पूरा प्लेन ही हो जाएगा। हाँ, हमको बहुत खुशी है, सब बदल गया है। Silobo aloso daminda, lodobo aloso daminda, ngunulu patansi daminda, serereli nicho daminda. दामिंदा मतलब वेलकम सॉन्ग है ये शादी में भी होता है। और ये जब पहले आने लोग का ज़माने में खेती में भी ऐसे पूरा ग्रुप में यही गाना को गाता था। 1970 में भारत सरकार ने आपातनी ट्राइब की महिलाओं के नोज प्लग पर बैन लगाकर इसे गैर कानूनी करार दिया, जिसके बाद से दिन ब दिन इनकी संख्या कम होती जा रही है। भारत सरकार के बैन के बाद महिलाओं की बेहतरी के लिए लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये नोज प्लग की प्रक्रिया बेहद दर्दनाक है। हालांकि बहुत ही जल्द वो दिन आएगा जब ये ट्रेडिशन सिर्फ इतिहास के पन्नों और तस्वीरों में नजर आएगा। नोज प्लग्स के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं और अफवाहें भी। मेरा नाम मिची लासा है और हम मिची बस्ती का हूँ, और मेरा पिताजी नाम मिची निमे है, और हम यही मिची बस्ती में जब से पैदा हुआ तब से यही हम रहा है। जब से अर्थ एंड हेवन जो क्रिएशन हुआ था, तब एक हम लोग का बुजुर्गों एक आबोतनी बोल के एक हम लोग का सबसे उसको पिता मानता है, हम लोग भगवान मानता है। आबोतनी निसिंग आदि गालो अपतनी और तागिंग ये सब का एक ही पिताजी था। आबोतनी हमारा अपतनी में बोलता है चांतु को चोन तनी सर्व बारली दिखा को चोन तोरो सर्व बारली। That means आबोतनी जो मिट्टी से बनाया हुआ आदमी था। तब आबोतनी का हम बेटा है, उसका परिवार है। आबोतनी जो पैदा हुआ था, तब आबोतनी सारा जो कुछ भी हो ये संसार में, ये दुनिया में पेड़ पौधा, आग और हवा और सब कुछ को वो शादी किया था। मनुष्य रूप में इनका कोई फैमिली लड़का बच्चा नहीं था, तो इसलिए सूरज जो उसका बेटी को शादी किया था। दोनीगर तमाम बोल के शादी हुआ था। आतो नेहा बोल के इनका जो बेटा हुआ था। फिर आतो नेहा का दूसरा को शादी करके, तब उस समय आबामाली हिसीमाली आने कजी निमे कजी मेल एंड फीमेल वो दोनों 5 लड़का पैदा हुआ है। तुई तुमो ताग्या तापी 4 लड़का। इसमें से सबसे बड़ा बेटा का ताग्या का फैमिली जो हम लोग आपातनी ट्राइब है, और वो जो हम लोग उधर तिब्बत से माइग्रेशन हुआ था, तिब्बत मंगोलियन से माइग्रेशन करते करते, और यहाँ हम लोग का निसिंग जगह में माइग्रेशन आने का जगह आज तक है। जीरो जो वो एक आदमी का नाम था, जीरो आतो जीरो वो आदमी का नाम था। आज हम लोग का प्लेस जगह का नाम को बदल दिया है, और हम लोग माइग्रेशन करने से पहले वो आतो जीरो का फैमिली लोग पहले वो यहाँ जीरो में माइग्रेट करके इन लोग रहता था। हमारा आपातनी का एक कल्चर, रीति रिवाज, और ये जो हम लोग ये बुरा लोग आज तक यहाँ तेतो
जो अभी तक है तो ना, वो टैटू हमारा अपतनी का आइडेंटिटी है। वो तो जीरो अभी बताया था ना, और हम लोग से पहले माइग्रेशन यहाँ हुआ था। वो हम लोग को बहुत डिस्टर्ब करता था, और बदमाशी ये सब, डकैत ये रेप सब ये सब जो बहुत करता था, उसी का डर का वजह से हम लोग जब पहले जो सुंदर था और वो उसको बदसूरत बनाने के लिए टैटू किया बोल के, वो रंग है। पहले हम लोग का एक आइडेंटिटी जो हम अपतनीस, जो ये आइडेंटिटी को जरूर रखना है बोल के बुजुर्ग लोग हमेशा ये करते आया था। हम लोग का इसमें एक प्रॉब्लम है जो वो टैटू का वजह से, मेरा हिसाब में 1968-69 to 70 ना, उस समय हम लोग बहुत छोटा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा मालूम हो गया। जब टैटू जो लगाया था उसको फाइन खाता था इन लोग, अपतनी यूथ एसोसिएशन जो फाइन लेता था 50 रुपया करके। उस समय में पैसा मिलने के लिए बहुत दिक्कत था, और 50 रुपया जो फाइन लेता था, 3-4 आदमी को फाइन लिया है बोल के हमको सुना है। और आज उसी का वजह से हम लोग का टैटू जो बंद हो गया और हम लोग सुंदर भी हो गया। जीरो वैली में आपातानी ट्राइब्स के 7 गांव हैं। इन 7 गांवों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली एक समान है, और इस जीवन शैली का सबसे बड़ा हिस्सा खेती है। आपातानी ट्राइब्स ने कई वर्षों पहले ही खेतीबाड़ी को अपनी जीवन का अहम हिस्सा बना लिया था। देश के बाकी जगहों पर भले ही खेती को लेकर नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हो, लेकिन आपातानी ट्राइब्स के लोग आज भी अपने पुराने अंदाज में ही खेती करते हैं। जीरो वैली की जमीन काफी उपजाऊ होने की वजह से यहाँ की पैदावार काफी अच्छी होती है। चावल के कई किस्म यहाँ उगाए जाते हैं। आपातानी के लोग अपने खेतों में सिर्फ धान की खेती ही नहीं, बल्कि इसमें मछली पालन भी करते हैं। कई साल पहले आपातानी धान के बदले जरूरत के दूसरे चीजों की खरीदारी किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे यही धान की खेती यहाँ मजबूत इकोनॉमी का जरिया बन गया। अरुणाचल प्रदेश में आज आपातानी ट्राइब्स खेती में भी अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रही है। यही वजह है कि बेहतरीन पर्यावरण संतुलन के चलते ही यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया है। ड्री फेस्टिवल आपातानी ट्राइब्स का सबसे प्रमुख फेस्टिवल है। इस ट्राइब्स में अधिकांश त्योहार कृषि के इर्द गिर्द ही घूमता है। जुलाई में धान की कटाई के बाद यहाँ के लोग अपनी देवी देवताओं की पूजा कर इस त्योहार की शुरुआत करते हैं। आपातानी के लोग धान के खेत में पूजा कर ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाली खेती की सीजन में अकाल या कोई बीमारी ना फैले। साथ ही पौधों को हानिकारक कीटों से बचाने को लेकर भी अनुष्ठान किया जाता है, ताकि आने वाले दिनों में माहौल खुशनुमा बना रहे। Aslovo aloso daminda hembyoka aloke daminda. Aslovo aloso daminda sopyoka aloke daminda. Aslovo aloso daminda sopyoka aloke daminda. Anu elu beruso daminda, rekolu beruso daminda. Anu mo beruso daminda, rekolu beruso daminda. Solu bo ayami daminda, sojambo talicho daminda. Ngalu bo ayami daminda, ngalyabo talicho daminda. Anu bo pigeso daminda, anu bo bochiso daminda. Anu bo pensaso daminda, awago sukaso daminda. कई रिवाजों, प्रथाओं और परंपराओं को बदलते वक्त के साथ आपातानी ने भले ही नकार कर
आधुनिकता को अपना लिया हो, लेकिन अभी भी कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। आपातिनी तीसरी सबसे बड़ी समुदाय है और इस समुदाय की अपनी बोली, भाषा, पहनावा और धर्म भी है, जिसे दोनियो पोलो कहते हैं। दोनियो मतलब सूर्य और पोलो मतलब चंद्रमा, जिसकी पूजा आपातिनी करते हैं और शैमनिज्म हर घर में माना जाता है। बहुत ही पुरानी कहावत है कि जहां इंसान है वहां भगवान भी होते हैं। मन के विश्वास को मजबूत करने के लिए और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं के तले आपातानी ट्राइब्स का एक ही धर्म है, डोनी पोलो। सूर्य और चंद्रमा की पूजा करने वाले आपातानी के लोग अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। परंपरा और विश्वास के नाम पर यह चल तो रहा है, लेकिन साल 1951 से डोनी पोलो मानने वाले लोगों में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। 2001 की जनगणना के मुताबिक डोनी पोलो मानने वाले लोगों की तादाद 30.7% थी, जो साल 2011 की जनगणना के बाद 26.2% रह गई। अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाली आपातानी ट्राइब्स का सामना जैसे ही आधुनिकताओं से हुआ तो उसे अपनाने में इस समुदाय ने वक्त नहीं लगाया। और यही वजह है कि जमाने के साथ चलने वाले इस ट्राइब्स का धर्म, डोनी पोलो मानने वाले लोग भी अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आपातानी ट्राइब्स में पुरखों को याद करने का अपना ही एक अलग तरीका है। देश के बाकी हिस्सों में पिंडदान की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन यहां अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अलग ही रीति रिवाज है। यहाँ पे रिचुअल होता है एक परिवार का, इंडिविजुअल का, एक म्योकुंग हमारे भाषा में बोलते हैं। ये हमारा यहाँ का हर एक आपातानी पीपल का जो रिचुअल जो होता है हर एक साल में दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, ये 3 महीने में किया जाता है। इसका नाम है म्योकुंग आग्या। क्योंकि ये डोनी पोलो को हम लोग जो भी हमारे प्रीस्ट जब चांट करेंगे, पूजा करेंगे, सबसे पहले डोनी पोलो का नाम लेंगे और फिर इस जगह का नाम लेंगे और जंगल का जहाँ जहाँ में भी जो भूत प्रेत रहते हैं उसका नाम लेके पूजा करेंगे, परिवार का सुख के लिए, परिवार का शांति के लिए। लेकिन हर परिवार में नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए एक हमारे जो पुजारी हैं मंगल देखना पड़ता है। तो जैसा कि मेरे घर में मंगल देखा है तो नहीं आया है तो हम नहीं करेंगे। जिसका घर में मंगल आया, ये देखने के बाद पुजारी आपको डिसाइड करेंगे, बताएंगे कि आपको करना है। घर में आपने सबसे बड़ा बेटा ही करता है। अगर पिताजी है तो पिताजी, पिताजी के बाद फिर बेटा ही करना पड़ता है। एग्स का सिग्निफिकेशन जो है, एक इसमें एक सिर्फ नहीं होता है, इसमें होता है आपका चिकन भी सेक्रीफाइस होता है, मुर्गी। तो वो
वहाँ से लेके आता है यहाँ में, वो चुंगा लेके आते हैं बेम्बू का, तो उसको चिकन को भी सेक्रीफाइस करते हैं और अंडा को भी यहाँ पे पुजारी द्वारा, उसके साथ में एक असिस्टेंट होते हैं, 2 जाएंगे और परिवार से 1 जाएगा, तो कुल मिला के वो लोग 3 होंगे। तो 3 नहीं तो 4 लोग जाएंगे। तो वो लोग यहाँ पे इसको सेक्रीफाइस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बेम्बू से फ्लावर बना के वहाँ पे अंदर की जो छिलका है जो लगा के रखे हुए हैं वो सेक्रीफाइस करके और अंडे को यहाँ पे सब लोग आग जला के पका के खाते हैं। हमको हर साल इसमें पूजा करना पड़ता है। वो जैसा कि पुजारी डिसाइड करेंगे, वो बताएंगे कि आपको कितना अंडा इसमें सेक्रीफाइस करना है, आपको 10 करना है, 12 करना है या 17 करना है या 3 करना है, वो तो पुजारी ही बताएंगे। हम लोग का यहाँ में आपातानी भाषा में नींबू बोलते हैं, नींबू, वो सामान जो है ना प्रीस्ट, वो ही बताएंगे कि आपको कितना अंडा डालना है और कितना मुर्गी आपको सेक्रीफाइस करना है, वो ही बताएंगे। ये जस्ट रिचुअल इसलिए किया जाता है, अपना घर जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो उनसे दूर रहने के लिए, घर में शांत रहने के लिए। आपातानी ट्राइब्स में हर गांव का हेड यानी एक मुखिया होता है, और ये हैं आपातानी के 7 गांवों में एक गांव मीची गांव के मुखिया, जिनकी जिम्मेदारी गांव में प्रॉपर्टी विवाद से लेकर हर तरह की समस्याओं को सुलझाना होता है। यानी एक गांव के सारे फैसले एक ही आदमी के जरिए किया जाता है। मेरा नाम तो मिची तकरा, मैं मिची गांव का मिची है। अब पहला तो हेत नहीं, अभी हेत हो गया, अभी तो हिस्सा कौन इसका 33 हो गया। और ये बनाता है इसको, हमको बनाना है इसको, गाँव तो नहीं बनाता उसको, मेरा का MLA, जीरो का MLA, हाँ वो बनाया। हेडमैन तो ये DC तो क्या ऑर्डर देगा उसको वो चलाता है, और MLA क्या बोलेगा वो चलाता है, और आपके बस्ती का नाम ये आप चला बढ़ता है। गांव में तो कुछ नहीं काम को, कोई झगड़ा होने से भी, कोई तो दुख सुख होने से भी वो गवर्नमेंट को बता देना, इसको थोड़ा बुझाना है, समझाना है, वो जो ऐसा रहता है। एक संस्कृति, एक रिवाजों को समेटे आज मैं आपके बीच हूं, लेकिन कल सिर्फ और सिर्फ कहानियों में ही मेरा जिक्र होगा। आप आ रहे हो? पयारो पचो। आज हम बड़े शान से हर सुविधा और सहूलियतों के बीच में रहते हैं, लेकिन आपातानी की एक कहानी सुनकर एक बार दिमाग में पुराने हालातों की पुनरावृत्ति हो ही जाती है। प्रथा और परंपराओं से व्यक्ति और व्यक्तित्व का विकास होता है, जिसका सबसे बड़ा सबूत हमें आपातानी ट्राइब में देखने को मिला। हालांकि अपने समुदाय और परंपरा पर गर्व करने वाली इन महिलाओं ने आधुनिकता को अपनाकर गर्व के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है।